हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। आज दोस्तों हम कामायनी का अध्ययन करने वाले हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपका श्रद्धा सर्ग है, वो आपका लगा हुआ है, जो कि इसका तीसरा सर्ग है। लेकिन दोस्तों कामायनी से आपके दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपका जयशंकर प्रसाद के परिचय में से बन सकता है, जो कि आपके साहित्य में चला गया। तो जयशंकर प्रसाद जी के परिचय को तो हम यहाँ पर छोड़ते हैं, लेकिन जो कामायनी है, कामायनी के बारे में विशेष बातें क्या हैं, इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ज़्यादा है, संभावनाएं रहती हैं। और फिर श्रद्धा है, उसमें से तो आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। लगभग आपके दोस्तों दो प्रश्न हैं यहाँ से आपके निश्चित रूप से बनने हैं। एक आपका अंदर से बनेगा, चाहे वो आपका कोई शिल्पगत प्रश्न हो, चाहे वो आपका भावगत प्रश्न हो, चाहे वो आपका कथन का प्रश्न हो कि भाई प्रस्तुत कथन है वो किसने कहा है, ठीक है। या फिर इसमें कौन सा अलंकार है, इस प्रकार का बन सकता है आपके। या फिर आपका कोई भाव का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस किस की कौन सी विशेषता है या किस प्रकार के, वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमको कामायनी के बारे में कुछ विशेष बातें जाननी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप या तो अभी लिख सकते हैं या फिर मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा। यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कामायनी के बारे में कुछ विशेष बातें। कामायनी दोस्तों एक महाकाव्य है, जो कि छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद का है। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का है। इसका जो समय है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 1935 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, 1935 ईस्वी कामायनी का जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। इसका क्या है, काव्य रूपक इसका है आपका महाकाव्य, ठीक है। ये महाकाव्य दोस्तों क्यों लिखा गया, आपको मालूम है छायावाद में आपका निराशावादी प्रवृत्ति है, कल्पना की प्रधानता है, पलायनवादी दृष्टिकोण है। तो छायावाद के कवियों पर ये आरोप लगाया जाता था कि भाई वे वास्तविकता से भागते हैं, पलायनवाद करते हैं। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ले चल मेरे नाविक भुलावा देकर धीरे धीरे। तो इनमें निराशावाद की अभिव्यक्ति होती है कि भाई ये तो काल्पनिक हैं, ठीक है, काल्पनिक हैं, अभी ऐसा कल्पना में जीते हैं। आत्मवेदना को, आत्मा व्यक्ति को प्रधानता देते हैं, इन्हें वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो छायावाद पर ऐसे उत्तर दिए जाते कि भाई इसमें कर्म का नहीं है बल्कि कल्पना की इसमें प्रधानता है। तो इसके प्रत्युत्तर में जयशंकर प्रसाद ने छायावादी काव्य के अंतर्गत श्रेष्ठ कृति कामायनी की दोस्तों आपकी रचना की थी, जो कि छायावाद का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कृति है और हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर मानी जाती है। इसमें उन्होंने प्राचीनता के रूपकों को लेकर के मानव विकास को उद्घाटित किया है कि भाई मानव के मन का जो विकास है, सांस्कृतिक विकास है, वो किस प्रकार हुआ है, मानवता का विकास किस प्रकार हुआ है, और कर्म करने का इन्होंने क्या है यहाँ पर संदेश दिया है। इसके जो नामकरण हैं वो भी हम बात करेंगे। आपके सर्गों का जो नामकरण है वो आपके मानव के मनोविकारों के आधार पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी साहब, इसका जो आदि स्रोत है कथानक का, इसका आधार क्या है। या तो आप अभी लिखते चलें या फिर मैं आपको भेज दूंगा। यदि आप अभी लिखते चलेंगे तो अच्छा है। कथानक का आधार हो जाएगा आपके, सबसे पहला जो मुख्य है वो हो जाएगा आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नंबर 1 पर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये आपका प्रधान ग्रंथ है जहाँ से इनका कथानक है वो लिया गया है। लेकिन इस पर दोस्तों अन्य भी आपके प्रभाव है, जैसे कि आपके ऋग्वेद है, ठीक है,
नंबर 3 पर आपके आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है। नंबर 4 पर आपके आ जाएगा मत्स्य पुराण है। तो इनसे आपकी जो कथानक है इसका प्रभाव कामायनी पर, यदि इस प्रकार का प्रश्न आपका बनता है कि निम्न में से किस ग्रंथ पर कामायनी का प्रभाव नहीं है, तो आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद और मत्स्य पुराण। यदि आपका प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि मुख्य रूप से की कामायनी का जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका लिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, ये आपका दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें दोस्तों कौन से दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, इसमें आपका दर्शन कौन सा है, तो आप जानते हैं दर्शन 6 हैं आपके। ठीक है, सांख्य दर्शन है आपके, मीमांसक दर्शन है, उत्तर मीमांसा दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, शैव दर्शन है, इस प्रकार के आपके ये दर्शन हैं। तो यहाँ पर एक शैव दर्शन है दोस्तों, कश्मीर में उसका एक संप्रदाय चलता है प्रत्यविज्ञावाद। ठीक है, तो प्रत्यविज्ञावाद है, शैव दर्शन के प्रत्यविज्ञावाद की अभिव्यक्ति हुई है, प्रत्यविज्ञावाद। ये आपका किसका दर्शन है, भाग है शैव दर्शन के अंतर्गत एक भाग आता है प्रत्यविज्ञावाद। यदि आपसे प्रश्न बनता है आपसे कौन से दर्शन की इसमें अभिव्यक्ति हुई है, तो आप बताएंगे प्रत्यविज्ञावाद। ये भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम आगे चलते हैं। ये प्रत्यविज्ञावाद क्या होता है कि जो संसार की जो आदि शक्ति है दोस्तों वो आपकी महाशक्ति है, महाचिति है। ठीक है, महाचिति ही क्या है, शक्तिशाली है। जो इसके अनुकूल चलता है तब तक तो सृष्टि सही तरह से चलती है, लेकिन जब इसके प्रतिकूल चलते हैं तो ये महाचिति है, क्रुद्ध होकर के प्रकृति के रूप में क्या है, विनाश कर देती है। चाहे वो सुनामी है, चाहे वो जल प्रलय है, ठीक है, चाहे वो ज्वालामुखी भूकंप आदि कुछ भी हो, तो ये प्रकृति की जो महाशक्ति है उसे ही आपका महाचिति कहा गया है। और ये महाचिति दोस्तों वास्तविक रूप में यदि कश्मीर में आप जाएंगे इस संप्रदाय के अंतर्गत, वो आपके पार्वती को ही कहा जाता है। तो आपको समझ में आया प्रत्यविज्ञा क्या बात क्या है, कि जो संपूर्ण संसार है उसकी आदि शक्ति है वो महाचिति है, और जब मनुष्य इसके प्रतिकूल चलने की कोशिश करता है तो महाचिति क्रुद्ध होकर के उसका क्या है, विनाश कर देती है। ये आपका प्रत्यविज्ञावाद है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, कामायनी का उद्देश्य क्या है। तो कामायनी का दोस्तों उद्देश्य है आपके आनंदवाद की स्थापना करना, आनंदवाद या समरसतावाद। ठीक है, आनंदवाद या समरसतावाद की स्थापना करना। यदि आपसे प्रश्न आता है कि कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो आपका हो जाएगा आनंदवाद या समरसतावाद की स्थापना करना। तो ये आपके हमने देख लिया, कथानक का आधार देख लिया, दर्शन देख लिया, उद्देश्य इसका देख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्गों के बारे में। सर्गों के बारे में दोस्तों बात करते हैं हम। तो सर्ग दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई लज्जा है वो इसका कौन सा सर्ग है, छठवां सर्ग कौन सा है, सातवां सर्ग कौन सा है। ठीक है, आपसे दोस्तों क्रम भी दे सकता है कि सही क्रम से इनको जमाइए। तो सर्ग हम जान लेते हैं, इसमें सर्ग हो जाएंगे आपके 15। ठीक है, पहला हो जाएगा आपकी चिंता, दूसरा हो जाएगा आपकी आशा। इसी प्रकार से आप लिखते चलिए दोस्तों, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा। ठीक है, आपको इसी फ्लो में याद करते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म 7वां है, 8वां हो जाएगा कर्म, ईर्ष्या, 9वां हो जाएगा इड़ा, 10वां हो जाएगा आपके स्वप्न, संघर्ष,
11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां हो जाएगा दर्शन, 14वां हो जाएगा रहस्य और 15 हो जाएगा आपके आनंद। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं चिंता मनोविकार है, आशा भी एक मनोविकार है, श्रद्धा, दर्शन, काम, वासना सारे दोस्तों मनोविकार हैं। तो कामायनी के बारे में इस प्रकार का आपका प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन कामायनी के बारे में सत्य नहीं है। तो वहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का आपका बिल्कुल निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो कामायनी के सर्गों का जो नामकरण है, इस प्रकार का आपको प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा कामायनी के बारे में सत्य कथन नहीं है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, बिल्कुल सही है। कामायनी के सर्गों का नामकरण है वो मनोविकारों के आधार पर किया गया है। कामायनी में आनंदवाद या समरसतावाद की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है और कामायनी में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस प्रकार का आपका बौद्ध दर्शन नहीं बल्कि प्रतिविज्ञावाद जो कि शैव दर्शन का एक रूप है, कश्मीर का दर्शन है, इसकी दोस्तों अभिव्यक्ति हुई है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके सर्ग हो जाएंगे चिंता, आशा, श्रद्धा। इस प्रकार आपको याद रखना है, 3-3 का आपको जोड़ा बना लेना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसी क्रम में दोस्तों आपको क्रम से याद रखने हैं। ठीक है, क्रम से याद रखने हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा हमारे पास है दोस्तों, है सेकंड ग्रेड में आपका श्रद्धा सर्ग है। पहले आपका आनंद सर्ग लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों श्रद्धा सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा। ठीक है, तो श्रद्धा सर्ग को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ बातें हैं। तो ये आपके सर्ग हो गए। अब दोस्तों एक मुख्य बात है आपकी, नोट डाल करके आप लिख लीजिए। नोट कि प्रसाद जी को जो सर्गों के नामकरण की जो प्रेरणा है, प्रसाद को सर्गों के नामकरण की प्रेरणा, सर्गों के नामकरण की प्रेरणा रामधारी सिंह दिनकर से मिली। दिनकर से मिली। ठीक है, प्रसाद जी ने स्वीकार किया है कि वह जो सर्गों का जो मनोविकारों के आधार पर जो नामकरण है उसकी जो प्रेरणा है वो रामधारी सिंह दिनकर से मिली। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे मुख्य तो इसमें यही है कि कितने सर्ग हैं, उनका नामकरण है वो मनोविकारों के आधार पर किया गया है। ठीक है, सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर किया गया है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, श्रद्धा सर्ग को दोस्तों आपका इतना बड़ा हलवा बना दूंगा कि आपको खाते हुए बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। अब तक यदि आपने कहीं भी पढ़ा है, ठीक है, किस प्रकार पढ़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको दोस्तों ऐसा लगेगा कि हाँ कामायनी बिल्कुल सरल है। और श्रद्धा सर्ग दोस्तों इसका बहुत सरल है, जिसमें आपके श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। मनु और श्रद्धा का क्या है यहाँ पर मिलाप होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों विशेष रूप से आपको मज़ा आएगा, आप विश्वास रखिए। तो सर्गों का जो नामकरण है वो मनोविकारों के आधार पर किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं। अब दोस्तों हम कामायनी की थोड़ी सी प्रतीक योजना इसमें हम जान लेते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है मिलान वाले प्रश्न देकर, कामायनी की प्रतीक योजना। ठीक है, कामायनी की प्रतीक योजना क्या है, सबसे पहले इसमें कौन कौन से पात्र हैं और उनको किस किस का प्रतीक माना गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके पात्रों की। सबसे पहला इसमें दोस्तों पात्र हो जाएंगे मनु। ठीक है, जो कि सृष्टि के आदि पुरुष माने जाते हैं, वैवस्वत मनु। वैसे तो दोस्तों मनु हैं वो कई हुए हैं, 7 मनु हुए हैं। ठीक है, मनु स्मृति है वो कहा जाता है कि ये पहले मनु की नहीं है, बल्कि जो 7वें नंबर के मनु हुए थे उनकी कृति है। तो ये आपके आदि मनु माने जाते हैं, जहाँ से सृष्टि की आरंभ हुई है। ठीक है, तो मनु इसमें दोस्तों प्रतीक है मन का। दूसरे पे हो जाएगी, इसमें प्रमुख पात्र है दोस्तों श्रद्धा। श्रद्धा प्रतीक है दोस्तों आपके हृदय का। ये हम श्रद्धा जब सर्ग पढ़ेंगे तब आएगा भी कि श्रद्धा इसमें हृदय की प्रतीक है। ठीक है, एक इसमें आता है छंद आता है कि हृदय की अनुकृति है। ठीक है, तो हृदय की है, जिसे कि आपकी क्या कहा है शुक्ल जी ने रागात्मिका बुद्धि, रागात्मिका बुद्धि की संज्ञा उसने दी है। ठीक है,
तीसरा हो जाएगा इसमें इड़ा। इड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। ठीक है, इड़ा से आप याद रख सकते हैं टेढ़ा, तो टेढ़ा कौन होता है? जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है। तो बुद्धि हो जाएगा इसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यावसायित्मिका बुद्धि, व्यावसायित्मिका बुद्धि। ठीक है, व्यावसायित्मिका बुद्धि है। मनु मन के प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है जिसे कि रागात्मिका बुद्धि कहा जाता है। इड़ा है दोस्तों वो बुद्धि की प्रतीक है और जिसे व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है। आगे चलते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट तो लीजिए मत क्योंकि मैं आपको भेज दूंगा। तो ये 3 हो जाएंगे। आगे चलते हैं 4 की। चौथा है दोस्तों इसमें कैलाश मानसरोवर। कैलाश हिमालय का दोस्तों वर्णन है तो कैलाश मानसरोवर भी आएगा, जो कि इसमें दोस्तों क्या है? मोक्ष स्थल का प्रतीक है। 5वें पे हो जाएगा इसमें दोस्तों मानव। इसमें कुमार आएगा दोस्तों, कुमार। कुमार आएगा जो कि आपके मानव का प्रतीक है। ठीक है, 6वां हो जाएगा दोस्तों इसमें आकुली किरात। आकुली किलात कह लो या फिर किरात कह लो। ठीक है, ये आपके दोस्तों आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, आसुरी शक्ति। तो ये आपको याद रखना है। मिलान वाला प्रश्न आपका आ सकता है कि प्रतीक योजना के संदर्भ में दोस्तों मिलान कीजिए। मनु है वो मन के प्रतीक हो जाएंगे, श्रद्धा है वो हृदय की हो जाएगी, इड़ा है वो दोस्तों बुद्धि की हो जाएगी, और आपके कैलाश मानसरोवर मोक्ष स्थल का हो जाएगा। कुमार है वो मानव का प्रतीक हो जाएगा जो कि श्रद्धा और मनु का क्या है? संतान है। आकुली किलात है दोस्तों वो आपके आसुरी शक्तियों के प्रतीक हो जाएंगे। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। एक और दोस्तों यहाँ पर प्रतीक आता है आपका बैल, वृषभ आता है। ठीक है, वृषभ या फिर बैल, ये आपका दोस्तों धर्म का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 7 प्रतीक हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, इड़ा आपकी बुद्धि की प्रतीक है, कैलाश मानसरोवर मोक्ष स्थल का, कुमार मानव का, आकुली किरात हो जाएगा आसुरी शक्तियों का, और वृषभ बैल हो जाएगा धर्म का प्रतीक आपका माना है। तो ये हमने यहाँ पर दोस्तों प्रतीक योजना देख ली। अब इस प्रतीक योजना के बारे में हम छोटी सी एक और बात देखें। यहाँ पर आप नोट लगा करके लिख लीजिए कि जो आपका पद्मावत है, पद्मावत कि प्रतीक योजना की तुलना कामायनी की प्रतीक योजना से की जाती है, क्या कह रहे हैं? यदि आपसे प्रश्न आए कि पद्मावत की जो प्रतीक योजना है जिसमें कि आपके राजा रतन सेन है, सिंगलदीप है, पद्मावती है, ठीक है, राघव चेतन है, सुआ है, तो उसकी जो प्रतीक योजना है दोस्तों वो आधुनिकता में किस ग्रंथ के प्रतीक योजना से की जाती है? उसकी तुलना, समानता दोस्तों दिखाई जाती है। तुलना कह लो या फिर आपके समानता कह लो, समानता। ठीक है, तो ये आपके कामायनी के दोस्तों प्रतीक योजना से की जाती है। तो ये आप याद रखें, जैसे वहाँ पर भी आपके क्या है? मन का प्रतीक था, परमात्मा का प्रतीक था, इसी प्रकार से कामायनी में भी क्या है? प्रतीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ इसके बारे में विशेष तथ्य और जान लें। विशेष बातें, तो पहला है दोस्तों आपका कि जो कामना नाटक है, कामना नाटक प्रसाद जी का एक नाटक है दोस्तों कामना। ठीक है, इसको आपका कहा जाता है कामायनी का पूर्व संस्करण, कामायनी का पूर्व संस्करण। ठीक है, दूसरी बात हो जाएगी आपकी कामना नाटक को कामायनी का पूर्व संस्करण कहा जाता है। और दूसरी हो जाएगी आपके कानन कुसुम, इसको भी दोस्तों आपके कामायनी का पूर्व संस्करण कहा जाता है। अब ये आप बताएंगे आपके भाई दोनों आ गए तो क्या करेंगे?
यदि आपसे कहा जाए कि प्रसाद जी के किस नाटक को कामायनी का पूर्व संस्करण कहा जाता है या फिर पूर्व पीठिका कहा जाता है, तो कामना नाटक आ जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कामायनी के कौन से, ये तो काव्य है, ठीक है, ये आपका नाटक है, किस काव्य को कामायनी का पूर्व संस्करण या पूर्व पीठिका कहा जाता है, तो आपके कानन कुसुम आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे को, उर्वशी दोस्तों प्रसाद का ही 1909 में लिखा गया एक चंपू काव्य है, ध्यान रखना, ये दिनकर का नहीं है, दिनकर का तो बाद में है बहुत। उर्वशी प्रसाद जी ने एक चंपू काव्य लिखा था। तो उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण, ठीक है, कि जो उर्वशी है दोस्तों, उर्वशी का जो इन्होंने रेखांकन यहाँ पर चंपू काव्य में किया है, तो वो कामायनी की जो श्रद्धा पात्र है उसका पूर्व संस्करण, यानी कि इस प्रकार का संस्करण पहले भी श्रद्धा है उसके जैसा चरित्र है, वो आपकी उर्वशी का भी यहाँ पर प्रसाद जी ने रेखांकित किया है। तो ये आपको याद रखनी है तीनों। कामना नाटक को कामायनी का पूर्व संस्करण, नाटक हो तो कामना हो जाएगा, कानन कुसुम काव्य हो तो कानन कुसुम हो जाएगा, उर्वशी और श्रद्धा का जो पूर्व संस्करण है दोस्तों क्या है, उर्वशी नाटक हो जाएगा। पूर्व संस्करण यही होता है कि भाई जो कामायनी में जो श्रद्धा पात्र है, इस जैसा पात्र है दोस्तों, वो क्या है, उर्वशी में आ चुका है। कामायनी जो ग्रंथ है उस जैसा नाटक में यदि हम बात करें तो कामना नाटक में भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है, और यदि हम काव्य में बात करें तो कानन कुसुम में भी इस प्रकार का कामायनी जैसा हमें रूप देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अगली बात हम कर लेते हैं। प्रसाद जी कामायनी से पूर्व एक घूंट नाटक में आनंदवाद की स्थापना कर चुके थे। प्रसाद ने दोस्तों आपका 1930 में नाटक लिखा था एक घूंट, ठीक है, इसमें भी दोस्तों इसका भी उद्देश्य क्या है, आनंदवाद की स्थापना करना है। तो ये आप याद रखेंगे, किस में आनंदवाद की स्थापना की गई है, एक घूंट में की गई है, और वो कामायनी का सबसे पहला उद्देश्य है। तो एक घूंट में भी दोस्तों आनंदवाद की स्थापना कर चुके थे। अब यदि हम बात करें कामायनी के चिंता सर्ग के कुछ अंश सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जो दोस्तों कामायनी है उसका सबसे पहला सर्ग है चिंता सर्ग। बहुत समय से दोस्तों इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अपना एक मित्र था देवी शंकर, ठीक है, उनको ये सुनाया करते थे। तो कामायनी का जो चिंता सर्ग का जो कुछ अंश है वो आपकी सुधा पत्रिका में दोस्तों 1928 में निकला था। तो ये भी आपको याद रखना है। कामायनी पर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषक, ठीक है, ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषक इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। कामायनी के चिंता सर का कुछ अंश सुधा पत्रिका में 1928 में आपका प्रकाशित हो चुका था। कामायनी पर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषक, जो दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था, वो इनको मिला था। प्रिय प्रवास पर आपके हरियोज जी को भी मिल चुका था। आगे हम बात करते हैं, इसका नाम दोस्तों क्यों पड़ा, काम गोत्र में जन्म लेने के कारण कामायनी नाम पड़ा।
कि जो श्रद्धा है दोस्तों वो आपके काम गोत्र की क्या है, बालिका है। काम गोत्र में उसमें लिखा था शतपथ ब्राह्मण में एक आपका श्लोक आता है कि कामायनी श्रद्धा काम गोत्र वत्सजा। ठीक है, तो काम गोत्र में जन्म लेने के कारण ही कामायनी जो श्रद्धा है उसका नाम क्या पड़ा, इसको कामायनी भी कहा जाता है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम कामायनी है, क्योंकि जो श्रद्धा है इसकी जो मुख्य पात्र है वो आपकी काम गोत्र की बालिका थी। ये हो गए आपके। आगे चलते हैं। इसका दोस्तों जो आपका प्रधान रस है, प्रधान रस या फिर अंगी रस, ठीक है, प्रधान रस हो जाएगा दोस्तों इसमें शांत रस। ठीक है, शांत रस की इसमें क्या है, प्रधानता है। या फिर इसका जो मुख्य रस है वो हो जाएगा आपके शांत रस हो जाएगा। इसमें जो मुख्य छंद है, मुख्य छंद हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ताटंक, 16-14 पर यति। ठीक है, यानी पहले 16 मात्राएं होती हैं, फिर आपके 14, यानी कि टोटल आपके एक पंक्ति में आपके 30 मात्राएं होती हैं। तो ताटंक इसका छंद है, जिसे कि तोटक भी कहा जाता है, ताटंक कहा जाता है। तो मुख्य छंद हो गया इसका ताटंक, प्रधान रस हो गया शांत रस। आगे चलते हैं। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल, कामायनी का हृदय स्थल नामवर सिंह ने कहा है। कहा है तो आपको याद रखना है जो लज्जा सर्ग है दोस्तों, इसका बहुत ही सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो लज्जा सर्ग में आती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष शरोत्सी बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं दोस्तों नारी के ऊपर सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां, तो ये लज्जा सर्ग में आई हैं। और लज्जा सर्ग को कामायनी का जो हृदय स्थल है वो आपके नामवर सिंह ने कहा है। किस प्रकार याद करेंगे, कोई भी युवती से दोस्तों हम उसका नाम पूछते हैं तो वो क्या है, लज्जा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं नामवर सिंह से लज्जा। ठीक है, या फिर वो नाम यानी भर के सामने दोस्तों क्या है, लज्जा करती है। आगे हम बात करते हैं जो आपका श्रद्धा सर्ग है, आनंद आपका जो सर्ग है, आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल, हृदय स्थल आपके मुक्तिबोध ने कहा है। ठीक है, मुक्तिबोध ने कहा है। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल नामवर सिंह ने कहा है, आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल आपके मुक्तिबोध ने कहा है। तो ये दोस्तों आपके कामायनी के बारे में मुख्य बात हो गई। हमने इसका कथानक का आधार देख लिया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। इसका मुख्य उद्देश्य समरसतावाद या आनंदवाद की स्थापना करना है। ठीक है, इसमें आपके कश्मीर के जो शैव दर्शन है उसके प्रत्यविज्ञावाद की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। सर्गों के 15 सर्ग थे, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या इड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। सर्गों का जो नामकरण है वो आपके दिनकर जी की प्रेरणा से हुआ था। इसकी प्रतीक योजना हमने देख ली, मनु है वो उसके मन के प्रतीक हैं, जो इसकी श्रद्धा है वो आपकी हृदय की प्रतीक है, इड़ा है वो आपकी इसकी बुद्धि की प्रतीक है, आकुली किरात है आसुरी शक्तियों के प्रतीक है, वृषभ आपका धर्म का प्रतीक है, कैलाश मानसरोवर आपका क्या है, मोक्ष स्थल का प्रतीक है, और जो मानव है यानी जो कुमार है वो आपके मानव का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि कामना नाटक को आपके छायावाद का पूर्व संस्करण माना जाता है। इसके अलावा एक घूंट में आपके आनंदवाद की स्थापना प्रसाद जी पहले ही कर चुके थे। कानन कुसुम काव्य को छायावाद का क्या है, जो कामायनी है उसका पूर्व संस्करण माना जाता है। इसके अलावा जो श्रद्धा का पूर्व संस्करण है वो आपके उर्वशी काव्य को माना जाता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ था। सुधा पत्रिका 1928 में इसके कुछ अंश आपके निकले थे। तो ये आपकी महत्वपूर्ण बातें थी। लज्जा सर को कामायनी का हृदय स्थल नामवर सिंह ने, आनंद सर को कामायनी का हृदय स्थल है वो आपके मुक्तिबोध ने कहा है। प्रधान जो रस है इसका आपका शांत रस है, और आपका प्रधान जो छंद है वो आपका ताटंक छंद हो जाएगा। 16-14 पर यति होती है दोस्तों। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ठीक है, इस प्रकार का छंद माना जाता है। तो आनंद सर को अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कामायनी पर लिखे गए कुछ प्रधान ग्रंथों की। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है, 3 ग्रंथ आपको याद रखने हैं। नंबर 1 हो जाएगा
आलोचना ग्रंथ हैं कामायनी पर लिखे हुए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, यही नाम है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के नाम से लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। दूसरा है आपका कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, ये है आपकी मुक्तिबोध का। और तीसरा है दोस्तों आपकी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी का दोस्तों पुनर्मूल्यांकन आपके किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध का दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फैंटेसी परक काव्य इन्होंने इसमें कहा है। कामायनी का जो पुनर्मूल्यांकन है वो आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी का काव्य है। तो तीनों आपको आलोचना ग्रंथ हैं, वो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में दोस्तों, कामायनी के बारे में आपके कुछ प्रमुख कथन हैं कि किस किस ने इसको क्या क्या माना है। प्रमुख कथन, ठीक है। तो इसको क्या क्या इन्होंने उपमा दी है वो दोस्तों हम जान लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी काव्य का ताजमहल, हिंदी काव्य का ताजमहल। तो दोस्तों जो ताज और परिवर्तन, मैंने आपको बात करता हूँ कि ताज जो कविता है, आप मेरी दोस्तों हर एक वीडियो देखा करें, बहुत ज़्यादा आपके लाभदायक होंगी, क्योंकि मैं पढ़ाते समय दोस्तों आपके बहुत सारी इर्द गिर्द की बातें बताता हूँ। तो ताज जो कविता है वो आपकी पंत की प्रगतिवादी कविता है, ताज परिवर्तन जैसी कविता हैं। तो ताज है दोस्तों वो आपके पंत। तो ये जो कथन है कि हिंदी काव्य का ताजमहल, कामायनी को किसने कहा है? पंत ने कहा है। दूसरी हो जाएगी दोस्तों छायावाद का उपनिषद। छायावाद का उपनिषद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शांति प्रिय द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने इनको कहा है। तीसरी यदि हम बात करें, विश्व का 8वां महाकाव्य, विश्व का 8वां महाकाव्य, या तो आप विश्व का 8वां महाकाव्य के लिए या फिर विश्व के जो ग्रंथ हैं उनमें 8वां स्थान है, वो आपका कहा है श्याम नारायण पांडे ने। श्याम नारायण पांडे, ठीक है। तो हिंदी काव्य का ताजमहल पंत ने कहा है, छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, विश्व का 8वां महाकाव्य आपके श्याम नारायण पांडे ने कहा है। तो ये आपके दोस्तों बखूबी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने देखा कि छायावाद यानी कि कामायनी को हिंदी काव्य का ताजमहल है वो आपके सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। विश्व का 8वां महाकाव्य है वो आपके श्याम नारायण पांडे ने कहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोष रहित और जो छायावाद का उपनिषद है वो आपके शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। चौथे पर यदि हम बात करें आपके शांति प्रिय द्विवेदी, अरे दोष रहित व दोष सहित रचना, दोष सहित रचना, ये आपके दोस्तों दिनकर जी ने कहा है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। इसके अलावा हम बात करें हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य, सर्वोत्तम महाकाव्य कहा है आपके हरदेव बहारी ने, हरदेव बहारी, ठीक है। तो दोष रहित व दोष सहित रचना दिनकर ने, हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बहारी ने, और आपका छठवां हो जाएगा आपके मधुरस से रिक्त महाकाव्य,
मधुरस से रिक्त महाकाव्य, ये कहा है आपके राम रतन भटनागर ने। राम रतन भटनागर ने। सातवां हो जाएगा आपके वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति। वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति, ये आपकी कहा है HP द्विवेदी ने, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। आठवां हो जाएगा आपके मनोविज्ञान की ट्रीटाइज, यानी कि मनोविज्ञान की पैरवी। मनोविज्ञान की पैरवी यानी कि ट्रीटाइज, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ट्रीटाइज, पैरवी। ये कहा है आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगला है आपका आठवां हो जाएगा आपके चित्ती का विराट बपू मंगल। चित्ती का विराट बपू मंगल, ये कहा है आपके बच्चन सिंह ने, हरवंश राय बच्चन। ठीक है, तो चित्ते का विराट बपू ये आपके इम्पोर्टेंट है। छायावाद का उपनिषद है, वो आपके इम्पोर्टेंट है। विश्व के काव्यों में 8वां स्थान श्याम नारायण पांडे, वो आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कंपोजिशन की संज्ञा दी है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कंपोजिशन ये कहा है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। आधुनिक कविता का रामचरितमानस रामनाथ सुमन ने कहा है। आधुनिक कविता का रामचरितमानस रामनाथ सुमन ने कहा है। और आपका अगला हो जाएगा हिंदी की पहली रहस्यवादी रचना। हिंदी की पहली रहस्यवादी रचना, ये कहा है आपके निराला ने। और मानवता का रसात्मक इतिहास, मानवता का रसात्मक इतिहास, ये कहा है आपके नंद दुलारे वाजपेयी। ये कहा है हिंदी की पहली रहस्यवादी रचना निराला, मानवता का रसात्मक इतिहास है, वो आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। तो आपको 5-6 हैं, वो आपको याद विशेष रूप से होने चाहिए। हिंदी काव्य का ताजमहल सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। विश्व का 8वां महाकाव्य है, वो आपके श्याम नारायण पांडे ने कहा है। इसके अलावा आपके दोष रहित व दोष सहित रचना दिनकर ने कहा है। छायावाद का उपनिषद है, ये आपको विशेष रूप से होना चाहिए, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। चित्ती का विराट बपू मंगल है, ये आपके बच्चन सिंह ने कहा है। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बहारी ने कहा है। हिंदी की पहली रहस्यवादी रचना निराला ने कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास है, वो आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। इसके अलावा मानवता का रसात्मक इतिहास दोस्तों शुक्ल ने भी कहा है। लेकिन यदि शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों आए तो आपको नंद दुलारे वाजपेयी करना है। यदि नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है तो दोस्तों फिर आप इसमें शुक्ल कर सकते हैं। ठीक है, नोट लगा करके लिख लीजिए कि शुक्ल ने भी कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति है, वो आपके HP द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके अलावा आधुनिक कविता की जो रामचरितमानस है, वो आपके रामनाथ सुमन ने कहा है। आधुनिक यानी कि मनोविज्ञान की जो पैरवी है, ये भी आपको विशेष है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये कंपोजिशन है, वो आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। और दोस्तों जो आप इसके बारे में कुछ विद्वानों ने यही कथन कहे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नवीन युग का महाकाव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके कथन हैं वो आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है, आगे से थोड़ा सा हम श्रद्धा सर के बारे में जान लें, फिर हम दोस्तों श्रद्धा सर्ग है उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये आपके कथन हो गए। कथनों को दोस्तों मैं आपको, क्योंकि कथनों पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, जैसे कथन है उसमें ही है। थोड़ा सा आपके श्रद्धा सर के बारे में हम जान लेते हैं।
श्रद्धा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कथनों के बाद में आप श्रद्धा सर्ग जहाँ पर आप शुरू करें, ठीक है, तो वहाँ से आप शुरू करिएगा। या तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ श्रद्धा सर्ग की, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर आपकी जो भी कॉपी है उसमें आपको